Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसा कि dear students आप लोग जानते ही हो कि in our previous video we have already studied that how can we factorize in exercise 14.1, but today I am having with a new exercise that is 14.2. Very simple questions are in this exercise also, and we are going to solve them with all together. Okay, so let's get started with this exercise. Okay, firstly I wanted to say that factorization is not an easy chapter, as I have already told you in my previous videos also, because in this factorization you need to have a lot of practice, because if you don't have practice definitely you will be not be able to do factorization. Because factorization ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका कंसंट्रेशन होना और आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और नेसेसिटी हो जाती है फैक्टराइजेशन में. इन फैक्टराइजेशन इट इज़ अ नेसेसिटी, राइट? बिकॉज अभी आगे की क्लासेस में जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है आपके 9th में, आपके 10th में, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू कम एंड डेफिनेटली बिलीव इन मी, दिस चैप्टर इज़ समथिंग विच विल बी helping you in your higher classes for doing very difficult problems. Okay, so today let's go ahead with exercise 12.2. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्सप्रेशंस. ओके, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सो सबसे पहला आता है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. तो मैं अगर आपको इस एक्सरसाइज की बात करूँ तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे आपकी आइडेंटिटीज़ पर. दे विल बी बेस्ड ऑन योर आइडेंटिटीज़. सो देयर आर 4 आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको बताई थी. फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर 1 इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आइडेंटिटी 2 होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी थर्ड मैंने आपको बताई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी. उसके बाद एक और आइडेंटिटी आप फोर्थ आइडेंटिटी मान लो जो कि है x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी. सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी. तो यहाँ पे मैंने आपको आपकी चारों आइडेंटिटी जो है बता दी है. तो पहली आइडेंटिटी इसमें चलते हैं. अब ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को देख के आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आती है? ऑब्वियसली इसमें आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट लगेगी जो कि है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर को हम लोग एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और यहाँ पे 16 जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग लिखेंगे 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे हमें बीच में 2ab को भरना है सो दैट वी कैन गेट आवर आइडेंटिटी. और 2ab में भी 2 तो एज इट इज़ आएगा. जो आपका आपको यहाँ पे बेसिकली आना है 8a, मल्टीप्लाई करने पर 8a आना चाहिए और 2ab आना चाहिए. तो b तो जो है क्या आएगा, व्हाट विल बी b आपका और कुछ नहीं, b आपका 4 होगा बिकॉज हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो b तो 4 हो गया, लेकिन बीच में क्या आएगा, बीच में आपका आ जाएगा a. तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल गई आइडेंटिटी अपनी. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को मैच करते हुए a प्लस 4 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फैक्टराइज कैसे करना है. देन सेकंड क्वेश्चन आता है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. सो अगेन यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को. इसको देख के हमें याद आती है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इसे करेंगे. तो p स्क्वायर को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, 25 को हम लिख देंगे प्लस 5 स्क्वायर. अब बीच में हमें फिल करना है 2ab जो कि हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय p. तो अब यहाँ पे हमारी ये बन गई आइडेंटिटी नंबर 2. तो हम इसे सिंपली क्या लिख देंगे, p माइनस 5 का
होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट हम लोग 25m² प्लस 30m प्लस 9। तो इसको देखो, तो इसको 25m² को देख के क्या याद आता है, 25m² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m और होल का स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। व्हाट दे डू, दे नो द आंसर दैट हमें कैसे सॉल्व करना है, बट वो कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट, वो लोग ऐसे लिख देते हैं 5m², ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसे लिखोगे तो टीचर क्या कहेगी, टीचर को यही लगेगा कि भाई m का स्क्वायर हो रहा है, खाली 5 तो खाली आ गया यहाँ पे, तो इसने तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, जबकि क्वेश्चन में था 25m²। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह, देखो 5m और होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर मतलब ये, होल का स्क्वायर मतलब पूरे उस चीज़ का स्क्वायर। जैसे 5m को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर यू विल मल्टीप्लाई 5m 2 टाइम्स, 5m का होल स्क्वायर मतलब 5m को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आ जाएगा 25 और m 2 बार हो रहा है तो m स्क्वायर, सिंपल। तो इसलिए आप इसे ये लिख सकते हो। अब 25m² को हम लोग लिख सकते हैं 5m का होल का स्क्वायर प्लस 30m एज इट इज़ रहने दो, 30m को अभी हम लोग कुछ छेड़ते नहीं है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी 1 इसमें यूज़ हो रही है। 30m को वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है, हमें बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक डिजिट तो आपकी 3 होगी और एक 2 होगा, 2a भी होता है ना, तो बीच में हमें यहाँ पे a पुट करना है। 3 हमने पुट कर दिया बिकॉज 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 b की वैल्यू ले चुका है, तो बीच में हमें a फिल करना है। तो अब हम क्या करें मैम, अगर हमें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 30 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है, तो अब कैसे करें मैम इसे, है ना, यही क्वेश्चन आ रहा होगा सबके मन में। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें बताओ कि भाई 15 कब कब आता है। 15 आता है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर, 3 मल्टीप्लाई 15 आता है जो 30 कब आता है आपका, 30 गेस करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर 30 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करने पर 30 आता है, और क्या करने 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करने में 30 आता है, ओके, और क्या करने में 30 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करने में 30 आता है ना। तो ये कुछ मैंने पेयर बताया कब 30 आता है। अब देखो आपको दिख रहा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, अब देखो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ 5। तो 5 को हम क्या लिख देंगे 5m, यानी कि आपका a क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5m मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 30m आ जाएगा। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग सिंपली क्या लिख दोगे 5m प्लस 3 का होल का स्क्वायर, ये आपका आ गया इसका फैक्टराइज फॉर्म। अब आते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। अब देखो डियर स्टूडेंट 49y² को मैं लिख सकती हूँ 7y का होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर और 7y² में बहुत अंतर होता है, ठीक है। 7y होल का स्क्वायर यानी कि 7 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, ओके। देन प्लस 84yz को मैं एज इट इज रहने देती हूँ, उसको कुछ नहीं छेड़ते हैं। 36z² को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 6z का होल का स्क्वायर, अगेन होल का स्क्वायर, ओके। नाउ 84yz में भैया yz आना तो 6 तो आएगा ही आएगा और 2 भी आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी फर्स्ट लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों प्लस के साइन है और हमें 2 स्क्वायर भी मिलने हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। बीच में क्या फिल करें, तो भाई एक तरफ 2 आना कंपलसरी है, एक तरफ 6 आना कंपलसरी है, बीच में कुछ ऐसा नंबर है जिसमें yz आए उसके साथ, और कुछ इस तरह का नंबर है जिससे हमें 84 मिल जाए। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 12 होता है, और 12 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 84 मिलता है, तो डेट मीन्स दैट यहाँ पे 7 आएगा, तो 7yz
मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे हमारी हो गई पूरी ये फर्स्ट आइडेंटिटी मैच, क्योंकि हमने बीच की फुल फॉर्म भी भर दी है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 7y प्लस 6z का होल का स्क्वायर, अगेन होल का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आता है यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी छप जाती है, जो कि है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x होल का स्क्वायर, माइनस 8x को मैं एज इट इज़, अभी मैंने माइनस 8x को मैं छू नहीं रही हूँ, मैं प्लस 4 में जाती हूँ, प्लस 4 को मैं लिख सकती हूँ प्लस 2 का स्क्वायर। अब माइनस 8x को देखते हैं, तो 2 तो डेफिनेटली आएगा और 4 भी डेफिनेटली आएगा। बीच में क्या आएगा, बीच में आपका आ जाएगा, बीच में क्या आएगा, बीच में आपका आएगा x, वेरी सिंपल। सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 4, तो अगेन ये क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस 2 का होल का माइनस 2 का होल का स्क्वायर। ओके, माइनस 2 होल का स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी बन रही है 2x माइनस 2 का होल का स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपका यहाँ पे 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। सो इधर मैं लिख सकती हूँ 11b का होल का स्क्वायर माइनस 88bc को अभी मैंने छुआ नहीं है, मैंने प्लस 16c स्क्वायर में जाती हूँ, प्लस 4c होल का स्क्वायर। ओके, अगेन होल का स्क्वायर। बीच में क्या भरूंगी, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो डेफिनेटली आएगा, बीच में कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिससे 88bc मिल जाए। तो अब देखो 88bc लाना है, राइट। तो 4c हम लोग जो है 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4c आएगा, क्योंकि b 4c है, तो मल्टीप्लाई बाय 4c और बीच में कुछ चाहिए, कुछ b वाला है। तो देखो 2 4 ज़ा कितना होता है, 2 4 ज़ा होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं तब हमें 88 मिलता है, तो बीच में आ जाएगा 11b। तो यहाँ पे हमारी हो गई सिचुएशन सॉल्व। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे 11b माइनस 4c होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है। अब आता है डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका l प्लस m होल का स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसको भी हमें करना है फैक्टराइज। अब आप देखो सबसे पहले l प्लस m का होल स्क्वायर को, तो इन्होंने आपको हिंट भी दे रखी है एक्सपेंड l प्लस m स्क्वायर फर्स्ट। तो देखो l प्लस m का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी फर्स्ट की याद दिलाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर और माइनस 4lm एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपको देखो l स्क्वायर और m स्क्वायर को तो मैंने एज इट लिख दिया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, बट आपको दिख रहा होगा कि 2lm और माइनस 4lm जो है लाइक टर्म्स हैं, और हमने देखा है जब भी हमें लाइक टर्म्स दिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वी कैन जस्ट कट देम आउट। तो यहाँ पे 2lm और माइनस 4lm है, तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट माइनस 2lm। और यहाँ पे इस सिचुएशन को देख के आपको एक मिल जाती है आइडेंटिटी, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और वही चीज़ यहाँ पे भी है l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा l माइनस m का होल का स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग हमारे 8th पार्ट में। तो 8th पार्ट हमसे कहता है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4। अब देखो डियर स्टूडेंट ये वाली भी आइडेंटिटी फर्स्ट ही मैच हो रही है, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट इसमें समझने वाली बात ये है a की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ a स्क्वायर होल का स्क्वायर,
ए स्क्वायर होल का स्क्वायर को मैं कैसे लिखूँगी, ए स्क्वायर फिर होल का एक मिनट, ए का स्क्वायर और फिर होल का ऊपर से स्क्वायर। बात एक ही है, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो फिर से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और b की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। बस इसमें अंतर इतना था कि हमें ए स्क्वायर को ए समझना था और बी स्क्वायर को बी समझना था। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने आपकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इन बिलो, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। फैक्टराइज करना हमारे लिए बहुत ही आसान था। इसमें फैक्टराइज है क्या डियर स्टूडेंट, फैक्टराइज सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया आपको फैक्टराइज में ध्यान रखना है, वो है कि भैया फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालना सीख जाओगे तो फैक्टराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर लेते हैं फैक्टराइज। लेकिन फैक्टराइज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आगे चलकर आपकी 9th 10th में हर जगह फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन डियर आपको आना चाहिए। बिकॉज अगर फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे कोई भी मैथ्स का सवाल, क्योंकि फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है उनके लिए मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट बन जाती है। बिलीव इन मी, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, व्हाट इज़ द रियलिटी, राइट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पे हमें सबसे पहला पार्ट कह रहा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी थर्ड यूज हो रही है, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। सो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2p होल का स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3q होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q मल्टीप्लाई बाय 2p माइनस 3q। आइडेंटिटी थर्ड लग रही है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो दिए 4p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2p होल का स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3q होल का स्क्वायर। अब देखो जब आपके पास ये आ गया तो आप 2p को मान लो a और 3q को मान लो b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो 3p प्लस 3q मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 3q, है ना। तो यार वो बहुत सिंपल तरीके से हमने ये कर लिया है क्वेश्चन। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उतना ही ईजी है, जो कि है आपका 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम हाउ विल डू इट। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आते हैं यू हैव टू थिंक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना कुछ नहीं होगा। अब देखो डियर स्टूडेंट जब ऐसी बात आती है यू कैन जस्ट फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम। सो यहाँ पे देखो 63 को आई कैन फॉर फाइंडिंग कॉमन फैक्टर डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 63 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले काट लो 3 से तो 2 1, 3 से काट लो 7 फिर 1, उसके बाद 112 से काटो। तो 112 से कैसे काटोगे, 112 को सबसे पहले काट लो 2 से। सो ये हो जाएगा 5 56। अगेन यू विल कट बाय 2, so you will get 28, again 2 14, again 2 7, again 7। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें मिला 7, तो 7 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, राइट। 7 हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में मिल गया है कॉमन फैक्टर, बिकॉज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। सो यू हैव जस्ट फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे 7 ले लिया है। अब अंदर क्या आएगा, 63 को 7 से जब मल्टीप्लाई तो क्या होता है 9a स्क्वायर, क्योंकि 7 बाहर कॉमन है, मीन 7 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर ले लिया 9a स्क्वायर माइनस
ये क्या है यहाँ पे 112 है, और 7 को क्या मल्टीप्लाई करने में 112 मिलता है 16, तो 16b²। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, अब अंदर का मामला है, 7 एज इट इज़ बाहर रहेगा, तो 7 बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा 3a होल का स्क्वायर माइनस 4b होल का स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, a² माइनस b², तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 4b, और यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट के बाहर 7 लिखना मत भूलना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बस में मेन पार्ट ये था दैट यू हैव टू टेक द कॉमन। ऐसे ही टर्म को देख के घबराना नहीं है, टर्म तो वो आएगा ही आएगा, बट यू हैव टू सॉल्व इट, हाउ यू विल सॉल्व इट, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49x² माइनस 36। अब 49x² को आई कैन राइट एज 7x होल का स्क्वायर, और माइनस 36 को मैं लिख सकती हूँ माइनस 6 तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों स्क्वायर आना है, a² माइनस b², सो व्हाट इज दिस 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 6। क्लियर दिस टाइम? यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यू हैव टू जस्ट यूज योर आइडेंटिटी विच इज a² माइनस b², वेरी सिंपल। तो अब दिस टाइम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट इज 16x की पावर 5, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर क्यूब। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ फाइंड आउट करो, व्हाट इज द कॉमन चीज़ बिटवीन दीज टू टर्म, लेट्स सी इट। सबसे पहले देखो डिस्टेंस नंबर्स का कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 16 को अगर तोड़ोगे तो इट विल बी कमिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 and 144. Again we'll find out by prime factorization. We find out this by prime factorization method, because prime factorization was a good method, absolutely it is good method. So यहाँ पे dear students 2 multiply by 2 multiply by 37, because 37 is a prime number. So what is the common between them, 2 is a common between them, right? So you will write 2 multiply by 2, 2 बार 2 कॉमन आया ना, तो it will be 4, तो 4 बाहर ले लेंगे। एक मिनट डिस्टेंस 144 का, लेट मी डू इट अगेन, आई थिंक देयर इज सम problem what I have done, I think something wrong, let me correct it. Yeah, it was 72, I have written 74, sorry dear student, it was a random mistake by my side, I am really sorry for that. So ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट, जब आप लोग 144 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को आप लोग को करना है 4 बार मल्टीप्लाई, एंड देन आपको 2 बार करना है 3 को। तो अब यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 4 बार आपका 2 कॉमन आ रहा है, डेट मीन्स डेट 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में तो 16 आ गया कॉमन भैया। ठीक है भैया, इतना क्लियर तो हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में 16 कॉमन आ गया। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पे हमें दे रखा है x की पावर 5 और x की पावर 3। तो देखो x की पावर 5 x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, 5 बार x को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 3 बार x को मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा कॉमन, x क्यूब कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हो गया 16 x की पावर 3 कॉमन आ गया, इसको हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या आएगा, 16 x की पावर 5 है, तो 16 तो नहीं आएगा, बट x² आ जाएगा अंदर, क्योंकि 2 और चाहिए ना हमें 5 बनाने के लिए। उसके बाद -44 है, तो 16 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 144 मिल जाए, तो उसको करेंगे ऑब्वियसली 9 से मल्टीप्लाई, तो -9 एंड देन हमारा आता है -9 और x³ ऑलरेडी है, तो बस इतना ही है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड। तो अब देखो 16x³ बाहर है, अंदर है x² माइनस x² और 9 को क्या लिखेंगे 3²। अब देखो क्या मिल रहा है, a² माइनस b² आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 16x³ फैक्टराइज्ड। ठीक है,
एंड अगर आप इसे ऐसे नहीं करते तो आप या तो अगर आपको मैच नहीं हो पाता है मतलब ऐसे, सो यू कैन जस्ट टेक पहले वेरिएबल कॉमन ले लो फिर कर लो, बट अल्टीमेटली लास्ट में आपका आंसर एक ही आएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि दोनों को एक साथ कॉमन ले लिया करो, ठीक है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, जो कि है डियर स्टूडेंट 5th पार्ट, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। अगेन क्या आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो l प्लस एम को a मान लो प्लस l माइनस एम, ये एक हो गया मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई हो गया, l प्लस एम माइनस एल माइनस एम। अब जब माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट बनाओगे बाहर से। अब ब्रैकेट बनाने के बाद देखो, अब इन ब्रैकेटों को पहले अंदर से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये l को l 2 बार आ रहा है तो 2l और m कट गया क्योंकि एक प्लस m है और एक माइनस m है। अब दूसरे वाले में आपका देखो l प्लस m और माइनस के बाद ब्रैकेट बनाए तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, माइनस l माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस m। तो अब यहाँ पे देखो l तो कट रहा है दोनों, बट m प्लस प्लस हो रहा है तो 2m। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है ना दोनों ब्रैकेट्स को, तो 2l मल्टीप्लाई बाय 2m कितना हो जाएगा, 4ln। सिंपल। तो इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना था, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, जो कि है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x16। तो अब 9x स्क्वायर माइनस 16 को देखो, 9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3xy होल का स्क्वायर, माइनस 16 को क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर। तो अब इसको देख के क्या याद आ रहा है, इसको देख के याद आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इजिकल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो अब देखो इसको क्या लिखोगे, 3xy प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3xy माइनस 4। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अब देखो इसको, अब ये देखो यहाँ पे आपको दो आइडेंटिटी मिलेंगी, एक आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अब क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो यहाँ पे x माइनस वाई को एक टर्म मानेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई माइनस जेड। हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, वो है डी में आपका 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट में बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट आता है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है डी स्टूडेंट, ये है 4 टर्म। अब बहुत सारे बच्चे इस 4 टर्म को देख के ही घबरा गए होंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। 25a स्क्वायर को छोड़ दो, 25a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5a होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जिन टर्म्स को एक साथ लेंगे वो हैं आपके 3 टर्म, जो कि है 4b स्क्वायर 28bc माइनस 4c स्क्वायर। मेरे को तो ये क्वेश्चन झटपट से आ गया क्योंकि मैंने बहुत बार करा है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार करते रहना पड़ेगा, मतलब जैसे पेयरिंग करके कर लिया, कॉमन फैक्टर निकाल कर लिया, नहीं हो रहा, अल्टीमेटली आप एक मेथड में आओगे जिसमें आपको लगेगा कि 3 को एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इन तीनों को लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 4b को मैं क्या लिख लूँगी, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 28bc नहीं आएगा, प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस 28bc आ जाएगा, ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस। उसके बाद फिर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस 49c स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस 49c स्क्वायर। अब ब्रैकेट अंदर से सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं
तो 5a होल का स्क्वायर माइनस अंदर ब्रैकेट में 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b होल का स्क्वायर माइनस 28bc को छोड़ो अभी, प्लस 49c स्क्वायर को देखो क्या लिखोगे 7c होल का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 28bc को क्या लिखोगे -2 मल्टीप्लाई बाय 7c तो आएगा ही, -2 मल्टीप्लाई बाय डैश मल्टीप्लाई बाय 7c, -2 मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 7c, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 28bc आ जाएगा। तो अब बस क्या बन रहा है, एक और आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b माइनस 7c होल का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आया 5a होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है a और b है ना, a और b मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस c और नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5a अच्छा एक मिनट डियर स्टूडेंट रुको। डियर स्टूडेंट जो आपका ये क्वेश्चन था मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या था आपका, यहाँ पे आपका क्या था 2b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, तो प्लस 7c स्क्वायर था। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे अच्छा, तो यहाँ पे आपकी क्या बनी थी 2b माइनस 7c होल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम डियर स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सिचुएशन बन गई। तो 5a प्लस 2b माइनस 7, तो ये क्योंकि हमने एक टर्म मान लिया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर को और 5a को एक टर्म, तो ये हो गया 5a प्लस 2b माइनस 7 और 5a माइनस 2b माइनस 7, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया है क्वेश्चन भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इजीली हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है कर लिया। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं कि भैया कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन जो होता है वो आराम से सॉल्व हो जाता है, बस इसमें बात ही होती है कि आप लोग दिमाग कितना लगा रहे हो। अगर दिमाग होगा तो दिमाग लगेगा, अगर दिमाग नहीं होगा तो दिमाग नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अभी भी समझा रही हूँ कि आप लोग दिमाग लगा लो। दिमाग लगा लोगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज मेन रोल जो इन सब चीज़ों में प्ले कर रहा है वो है आपका दिमाग। आपका दिमाग ही इसमें मेन चीज़ प्ले करेगा रोल, है ना डियर स्टूडेंट। तो आपको जो है इसमें दिमाग लगाना नहीं भूलना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर दिया। तो अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। अगेन फैक्टराइज ही करना है, अगेन वी हैव टू फैक्टराइज। यस डियर स्टूडेंट। तो अभी हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारा फिर से क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx। तो ax स्क्वायर और bx में अब तो आपने कितने क्वेश्चन कर लिया, अब तो आपको देखने में ही कॉमन दिख जाएगा भैया कॉमन कौन है, x है कॉमन। तो x कॉमन है तो x को बाहर लिख दिया, ax अंदर रह गया प्लस b, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वाले में आते हैं 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। 7p स्क्वायर और 21q स्क्वायर में क्या कौन है भैया, p स्क्वायर और q स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, क्या होगा कॉमन, फिर 7 कॉमन है, बिकॉज 21 में भी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बाहर आ गया, p स्क्वायर अंदर प्लस 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी हो गया सॉल्व।
नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब इसमें देखो कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, 2x कॉमन आ रहा है इसमें, तो अंदर क्या आएगा, 2x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या आएगा, 2x³ को बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी है, x एक x है तो अंदर आ जाएगा x² प्लस 2xy², तो इसमें 2x तो ऑलरेडी बाहर है तो हमें चाहिए बस अंदर y², 2xz², अगेन इसमें आ जाएगा प्लस z², तो यहाँ पे ये भी हो गया सॉल्व। अब आता है डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वाले में, वो है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई हर समय आइडेंटिटी है, अभी जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन में कॉमन लेके करा, सिमिलरली चौथे क्वेश्चन में रीग्रुपिंग करके करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। यू कैन डू फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड, यू कैन डू फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, you can do factorization by using identities, right? So it's your choice, basically you have to find out that ये factorization किस वाले चीज मेथड से हो सकता है। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं रीग्रुपिंग। तो अब देखो am² को मैं ले गई an² के पास और bm² को मैं ले गई bn² के पास, ठीक है। तो हमने ये कर दी आपकी बेसिकली रीग्रुपिंग, ठीक है। तो ये am² और an² में कॉमन चीज़ क्या है, a है, तो a बाहर आ गया, अंदर क्या आया m² प्लस n², ठीक है, अंदर ये आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में bm² और प्लस bn², तो इसमें कॉमन आ गया b कॉमन आ गया, तो b कॉमन आ गया और b कॉमन आ गया इसमें, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा आपका m² प्लस n² अगेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m² प्लस n² कॉमन आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स में, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही करा है, ठीक है। तो m² प्लस n² एक हो गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में 5th पार्ट में, ये है lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो अब इसको देखो lm और lm प्लस l में कॉमन क्या है, l है तो l बाहर ले लिया, m अंदर आ गया और प्लस 1, क्योंकि अब देखो अकेले तो छोड़ेंगे नहीं उसको, m प्लस 1 कर दिया प्लस m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही करा है, तो m प्लस 1 को बाहर लिख दो, अंदर आ जाएगा l प्लस 1, ठीक है, बिकॉज l के साथ कोई नहीं है मतलब 1 है, ये 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। देन आ रहा है डी स्टूडेंट हम लोग 6th वाले में y प्लस z प्लस 9 अंदर ब्रैकेट में y प्लस z, तो अब y प्लस z को ले लो कॉमन और मल्टीप्लाई बाय y प्लस 9, ठीक है। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। रीग्रुपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5y² को मैंने कर ली रीग्रुपिंग 2yz के साथ और माइनस 20y की कर ली मैंने माइनस 8z के साथ, तो 5y² और 2yz में क्या कॉमन है, y कॉमन, तो y को बाहर ले लिया, अंदर आ गया 5y प्लस 2z, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है माइनस 20y और माइनस 8z में, इन दोनों में कॉमन क्या है भैया ये देखना पड़ेगा, तो इन दोनों में कॉमन है 4 कॉमन है इन दोनों में, ठीक है 4, तो 4 को मैंने बाहर ले लिया और मैंने -4 बाहर लिया, ठीक है, -4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास 5y और मेरे पास बचा प्लस 2z, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, डेट मीन्स दैट वी आर गोइंग राइट वे, तो 5y प्लस 2z मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर। तो अब देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे पार्ट 8, तो ये है 25, ओके सॉरी, पार्ट 8 है 10ab
प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अगेन रीग्रुपिंग कर लो, मैंने 10ab को ले लिया है 5b के साथ और 4a को 2 के साथ। तो 10ab और 5b में क्या कॉमन है? ऑब्वियसली आपका 5b कॉमन है, तो अंदर आ गया डियर स्टूडेंट 2a प्लस 1, बिकॉज 5b ऑलरेडी चले गया है, तो हर एक का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो डैट मीन्स मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें 5b भी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास आता है 4a और 2। 4a और 2 में क्या कॉमन है? 2, तो 2 यहाँ बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया? 2a प्लस 1, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी गया है तो कॉमन फैक्टर ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2a प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में, तो 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5b प्लस 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट भी हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखो रीग्रुपिंग कर लेते हैं। सो मैंने 6xy की जो है ग्रुपिंग कर ली है 9x के साथ और 6 की 4 माइनस 4y के साथ। एनीवेज यू कैन डू ग्रुपिंग, इट्स योर चॉइस बेसिकली। तो 6xy और माइनस 9x में क्या कॉमन है? सो अगर मैं बाहर माइनस को लूँ एज अ कॉमन टर्म, तो मैंने ले लिया बाहर माइनस। पहले देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, पहले बात तो ये होगी दोनों में 3 कॉमन है। दूसरी बात ये है कि दोनों में x भी कॉमन है, तो 3x मैंने बाहर ले लिया, माइनस 3x आई हैव टेकन आउटसाइड। अंदर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? अब देखो मैंने माइनस अलग से लिया है बाहर, ठीक है, माइनस कॉमन लिया है मैंने। सो अंदर मेरे पास आ जाएगा बेसिकली 2y और 2y आ जाएगा मेरे पास और प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3, हाँ प्लस 3 आएगा मेरे पास, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव x देयर कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 4y और प्लस 6। अगेन इन दोनों में कॉमन है माइनस 2, माइनस को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर आ जाएगा 2y और प्लस 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट हाँ, तो अंदर डियर स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा बट यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारी एक प्रॉब्लम आ रही है। वो ये प्रॉब्लम है कि भाई इसमें जो है हमारा, हाँ डियर स्टूडेंट एक मिनट, हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है सही नहीं होगा। तो लेट मी चेक डेट हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सही करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, जब मैंने इस मेथड से करा है, इस रीग्रुपिंग में करा, तो मेरा गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं। सो आई विल डू अनदर रीग्रुपिंग। ऐसा कभी भी होता है जब आप रीग्रुपिंग करते हो आंसर सेम नहीं आता। सो आई विल टेक 6xy विथ 6 और माइनस 4y विथ माइनस 9x। लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस, लेट मी चेक दैट वेदर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और समथिंग, यू नो। Let's check with 6xy minus 4x or 6 with 9 minus 9x. Let's check what can question be like this. Let's check it. So यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन सही होता है हमारा या गलत। तो -6 और -4y में क्या कॉमन है? तो y कॉमन है और 2 कॉमन है। तो -2y मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर मेरे पास आ जाएगा -3x और 4 जो है मेरे को माइनस ही चाहिए, सो आई विल राइट +2, डेट्स इट। देन डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास आता है +6 और -9x। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, तो मैंने -3 कॉमन ले लिया है। अंदर मेरे पास आएगा +6 के लिए आई हैव टू राइट -2, जो कि मेरे को चाहिए नहीं, सो आई विल नॉट टेक बाहर कॉमन एज दिस, आई विल नॉट टेक कॉमन माइनस। तो अंदर मेरे पास आ जाएगा +2, ठीक है। और फिर मेरे को चाहिए -9, सो आई विल राइट
-3x। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे अब हमारे दोनों ब्रैकेट जो है सेम आ रहे हैं। डैट मीन्स दैट हम लोग ने सही रीग्रुपिंग की है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 - 3x मल्टीप्लाई बाय डी स्टूडेंट -3 - 2y। ठीक है डी स्टूडेंट, तो यहाँ पे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब डी स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर इस वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं सब हमने सॉल्व करा है रीग्रुपिंग और कॉमन फैक्टर टेकिंग वाले मेथड से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहे होंगे आपके लिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये क्वेश्चन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और जब स्पेशली इतना सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको ऑब्वियसली अपने में गुस्सा तो आता होगा, भैया 2 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन रहे हैं ऐसे, है ना, लुल्लू चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन। बट ये स्टूडेंट डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड टू मेक एडवांस, टू बिकम एडवांस इन फैक्टराइजेशन। बिकॉज अगर फैक्टराइजेशन आपको आ गया अच्छी तरह, तो ये समझ लो कि ये स्टूडेंट आपको जो है मैथ्स में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सारे टीचर्स ही आपको ये बताते होंगे, नॉट ओनली मी बट many teacher, even in YouTube, even in your school, maybe your teacher have told you that it is an important topic. Whatever, let's go ahead with question number 4. So first part है factorize, a की पावर 4 माइनस 4 b की पावर 4। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ a का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो अगेन ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो वेरी सिंपल। पी की पावर 4 माइनस 81, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 9। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, x की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में है y प्लस जेड की पावर 4। तो यहाँ पे x की पावर 4 जाएगा एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस y प्लस जेड की पावर 4। इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। तो ए स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर। आइडेंटिटी याद आ गई होगी फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो का। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और ऑलरेडी आपको मज़ा आ भी रहा होगा यार, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली इतना मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ आपको फैक्टरेशन करते हुए, बिकॉज मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है आई डोंट नो, बट आई एम डेफिनेटली लाइकिंग इट, बिकॉज मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, वेदर यू आर लाइकिंग द वीडियो और नॉट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इफ़ आई टेल यू, बिकॉज इसमें जो है मज़ा तो है। ठीक है डिस्टेंट, इसमें ना मज़ा तो है, आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज इसमें मज़ा है यार, इसमें डेफिनेटली मज़ा है। You can definitely do this because this is very interesting topic. Firstly, I wanted to say this because इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व कर दिया। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्स्टली, और सेकेंडली ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं, सॉल्व करने में बहुत इजी लग रहे होंगे, राइट। सो इट्स योर चॉइस हाउ यू सॉल्व दीज ऑल थिंग्स, but yeah, definitely you need so much of practice to solve all the questions, because you cannot leave the question like this, you have to solve them definitely,
Yeah, definitely you have to solve them so that, yeah exactly, so that what will happen, you will be learning more about it. बिकॉज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्यूचर में, इवन इन मैथ्स, तो मैथ्स में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे बढ़ना, बिकॉज फैक्टराइजेशन इज सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड डेफिनेटली डू. Right, I will say this only because factorization is really difficult. Many children are not able to do it just because they don't know how to factorize, right? So you have to learn how to factorize the terms, okay? Yeah, definitely you will learn it by watching the videos of all our NCRT, okay? So let's see question number 5th. Factorize the following expression. So now you can see that question number 5 have 3 parts. So let's solve it together. So p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. हर समय आपकी a की आइडेंटिटी तो आएगी नहीं. अब आती है यहाँ पे आपकी a प्लस एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी, क्योंकि और आइडेंटिटी सॉल्व नहीं होगा. p इसका इजिकल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी. ठीक है, तो यहाँ पे है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. सो पी स्क्वायर एज इट इज लिख दो. नाउ व्हाट यू विल डू विथ 8 इज यू विल जस्ट, अब देखो 8 हमारा कब आता है, ए भी है ना आपकी लास्ट में आइडेंटिटी के, तो 8 हमारा कब आता है, 8 हमारा आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर कर, और हमारा आता है 8 आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कर कर, और हमारा 8 कैसे आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर कर. भाई 2 और 4 एक ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमें 6 मिलेगा. तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे हमें पता चल गया कि ए बी जो है वो है 4 और 2, और ए प्लस बी जो है वो भी 4 प्लस 2, और मल्टीप्लाई बाय किसको मल्टीप्लाई करके, पी को. तो पी को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा. तो मतलब आइडेंटिटी मैच हो रही है. डेट मीन्स दैट वी कैन राइट इट एज p प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय p प्लस 2. ठीक है, क्लियर डियर स्टूडेंट. तो ये आइडेंटिटी बहुत सिंपल थी. नेक्स्ट आता है हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 10q. और ये वाली आइडेंटिटी में सिर्फ इतनी बात नहीं है कि भैया जब जो चीज़ प्लस हो रही है आपका, अगर वो माइनस करके भी आंसर है देन यू कैन गो अहेड विद दिस आइडेंटिटी. सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट में देखो आपका क्वेश्चन आता है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. अब इस आइडेंटिटी में भी हम लगाएंगे कौन सी एक आइडेंटिटी आपकी और होती है जो इसी से रिजेंबल करती है, वो है x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी. इसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है इसमें, और फिर आप लोग यहाँ पे ला सकते हो प्लस ए बी. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है. ठीक है डियर स्टूडेंट, ए एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी वाली आइडेंटिटी की मैं बात कर रही हूँ. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस एक्स बी. फिर देखो ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है माइनस ए एक्स, और माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस प्लस ए बी. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल डेफिनेटली गेट माइनस. तो ये यहाँ पे आपका ये आइडेंटिटी, आपको एक और आइडेंटिटी मिल गई बेसिकली. ठीक है, तो अब देखो एक्स क्यू स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दो. प्लस 21 कैसे बनता है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, और 7 और 3 दो वैसे नंबर हैं जिनको जब हम प्लस करते हैं तो हमें 10 मिलता है, राइट. सो डेफिनेटली यहाँ पे 7 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब आइडेंटिटी रिजेंबल कर रही है. डेट मीन्स that we can write
क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस 7। तो वेरी सिंपल, वी हैव फैक्टराइज्ड दिस टर्म। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट में, वो है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। भैया इसमें तो वाली आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी हम क्वेश्चन को बहुत ही आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगता है, जो कि दिमाग आप लगा ही लेंगे। ऑब्वियसली आप लोग दिमाग तो लगा ही लोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तब देखो -16 को आप कैसे लिखते हो? -16 को आप लोग लिखते हो क्या करके लिखते हो? -16 को आप -16 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? मतलब एक मैं बात पूछ रही हूँ भैया, -16 को आप लोग कैसे लिखोगे? देखो डिस्ट्रेंट बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन को बहुत ट्राई करा होगा, कॉमन फैक्टर निकाल के ट्राई कर दिया, रीग्रुपिंग करके ट्राई कर दिया, सारी आइडेंटिटी लगा दी। जो अभी मैंने एक और आइडेंटिटी बनाई थी x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई x माइनस बी, ये भी नहीं चल रही। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये स्टूडेंट आपके फ्यूचर में आएगी आइडेंटिटी, अभी तो नहीं है बट फ्यूचर में आएगी। आई डोंट नो कब आएगी लेकिन आएगी। तो एक आइडेंटिटी होती है डियर स्टूडेंट x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x माइनस बी, ठीक है। और इस आइडेंटिटी का निकलता क्या है? x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। x मल्टीप्लाई बाई माइनस बी क्या होता है? माइनस एक्स बी। x मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होता है? ए एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। और ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी क्या होता है? माइनस ए बी। ये है ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी देखनी है हमें और ये आइडेंटिटी ही इसमें लगानी है। अब देखो डियर स्टूडेंट, 16 कौन सा दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आता है? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 16 आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके भी 16 आता है। और 16 कैसे आता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करके हो गया। ये चीज़ है। तो अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हम लोग 16 में लगा नहीं सकते भैया। ये तो ए बी तो प्रूफ कर रहा है, बट ये क्या प्रूफ नहीं कर रहा है? ये आपका प्रूफ नहीं कर रहा है 6p को, क्योंकि 4 प्लस 4 8 होता है और 4 माइनस 4 0 होता है। तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बट जो आपका 8 है वो 8 और 2 ये कर रहे हैं, क्योंकि 8 माइनस 2 आपका 6 होता है। तो सही है, हमें मिल गया ए और बी हमारे। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, पी स्क्वायर एज इट इज लिख दो। 6p को आप कैसे लिखोगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस माइनस आपकी थी ए बी। हाँ सॉरी, ये आइडेंटिटी थी आपकी, ठीक है। तो अब देखो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पी कितना होता है? अगर आप लोग इसको देखो तो ऐसे लिख दो 8 प्लस माइनस 2, 8 प्लस माइनस 2, 8 प्लस ही कर रहे हैं हम, प्लस ही कर रहे हैं बट थोड़े अलग ढंग से। 8 प्लस माइनस 2 करा मैंने, तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो माइनस करेंगे तो साइन तो बड़े वाले का लगेगा और बड़ा वाला तो 8 है, तो 6p तो बन रहा है। और -16 8 मल्टीप्लाई बाई 2 -16 कर दो, ठीक है। 8 माइनस नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो 16 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 2 है माइनस। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी पूरी प्रूफ हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस ए और x माइनस बी, जो कि होगा p प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्लियर हो गया है क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे हमने आपकी एक्सरसाइज 12.2 अच्छी तरह पूरी कर दिया। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली यू विल लाइक द वीडियो। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.3 में हमने डिवीजन करवाया। और अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है ना, तो डिवीजन डियर स्टूडेंट बिलीव इन मी यू विल डू
एक मिनट में. So dear student, thank you so much for watching the video. I hope that you like it and enjoyed. Thank you so much for watching, and do like and subscribe our channel, because like and subscribe नहीं करोगे तो क्या करोगे, because इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आपका भी छोटा सा कर्तव्य बनता है कि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बिना सब्सक्राइब करे मत जाओ. उसके बाद डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन जस्ट कमेंट बिलो. अगर आप एक बार कमेंट करोगे, आई विल रीड द कमेंट एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन लाइव विथ यू. एंड देन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको कोई भी हमारे क्लास वाइज चैप्टर्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन जस्ट गो इन टू द प्ले लिस्ट एंड यू कैन ओपन एनी class 6th 7th 8th any playlist, whichever subject you wanted to learn, either maths, either history, civics, whatever. There are playlists made and you can just open them and read all the chapters. So dear student, all about NCERT is a channel with all updates. Thank you so much for watching.